दोस्तों, भारतीय इतिहास के महापुरुषों में शिवाजी का नाम प्रमुख है। शिवाजी जीवन भर अपने समकालीन शासकों के अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष करते रहे। शिवाजी का जन्म अप्रैल सन 1627 ईस्वी को महाराष्ट्र के शिवनेर के किले में हुआ था। इनके पिता का नाम शाहजी और माता का नाम जीजाबाई था। शाहजी पहले अहमदनगर की सेना में सैनिक थे। वहां रहकर शाहजी ने बड़ी उन्नति की और वे प्रमुख सेनापति बन गए। कुछ समय बाद शाहजी ने बीजापुर के सुल्तान के यहां नौकरी कर ली। जब शिवाजी लगभग 10 वर्ष के हुए तब उनके पिता शाहजी ने अपना दूसरा विवाह कर लिया। अब शिवाजी अपनी माता के साथ दादाजी कोंडदेव के संरक्षण में पूना में रहने लगे। जीजाबाई धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। उन्होंने बड़ी कुशलता से शिवाजी की शिक्षा दीक्षा का प्रबंध किया। दादाजी कोंडदेव की देखरेख में शिवाजी को सैनिक शिक्षा मिली और वे घुड़सवारी, अस्त्र शस्त्रों के प्रयोग तथा अन्य सैनिक कार्यों में शीघ्र ही निपुण हो गए। वे पढ़ना लिखना तो अधिक नहीं सीख सके, परंतु अपनी माता से रामायण, महाभारत तथा पुराणों की कहानियां सुनकर उन्होंने हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। माता ने शिवाजी के मन में देश प्रेम की भावना जागृत की। वे शिवाजी को वीरों की साहसिक कहानियां सुनाती थी। बचपन से ही शिवाजी के निडर व्यक्तित्व का निर्माण आरंभ हो गया था। शिवाजी सभी धर्मों के संतों के प्रवचन बड़ी श्रद्धा से सुनते थे। संत रामदास को उन्होंने अपना गुरु बनाया। गुरु पर उनका पूरा विश्वास था और राजनैतिक समस्याओं के समाधान में भी वे अपने गुरु की राय लिया करते थे। दादाजी कोंडदेव से शिवाजी ने शासन संबंधी ज्ञान प्राप्त कर लिया था, पर जब शिवाजी 20 वर्ष के थे तभी उनके संरक्षक दादाजी कोंडदेव की मृत्यु हो गई। अब शिवाजी को अपना मार्ग स्वयं बनाना था। मावल प्रदेश के साहसी नवयुवकों की सहायता से शिवाजी ने आसपास के किलों पर अधिकार करना प्रारंभ कर दिया। बीजापुर के सुल्तान से उनका संघर्ष हुआ। शिवाजी ने अनेक किलों को जीत लिया और रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। बीजापुर का सुल्तान शिवाजी को नीचा दिखाना चाहता था। उसने अपने कुशल सेनापति अफजल खान को पूरी तैयारी के साथ शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा। अफजल खान जानता था कि युद्ध भूमि में शिवाजी के सामने उसकी दाल नहीं गलेगी, इसीलिए कूटनीति से उसने शिवाजी को अपने जाल में फंसाना चाहा। उसने दूत के द्वारा शिवाजी के पास संधि प्रस्ताव भेजा। उन्हें दूत की बातों से अफजल खान के कपटपूर्ण व्यवहार का आभास मिल गया था, अतः वे सतर्क होकर अफजल खान से मिलने गए। उन्होंने साहसपूर्वक स्थिति का सामना किया और हाथ में पहने हुए बखनक से अफजल खान का वध कर दिया। शिवाजी की बढ़ती हुई शक्ति से मुगल बादशाह औरंगजेब को चिंता हुई। उसने अपने मामा शाइस्ता खान को दक्षिण का सूबेदार बनाकर भेजा और उससे शिवाजी की बढ़ती हुई शक्ति को नष्ट करने को कहा। शाइस्ता खान पूना के एक महल में ठहरा था। रात के समय शिवाजी ने अपने सैनिकों के साथ शाइस्ता खान पर आक्रमण कर दिया, लेकिन वह अंधेरे में कमरे से भाग निकला। इस पराजय से मुगल साम्राज्य की प्रतिष्ठा को बड़ी क्षति पहुंची। अब शिवाजी का दमन करने के लिए औरंगजेब ने आमेर के राजा जयसिंह को भेजा। जयसिंह नीति कुशल, दूरदर्शी, योग्य और साहसी सेनानायक था। इन दोनों के मध्य 2 महीने तक घमासान युद्ध हुआ। अंत में शिवाजी संधि करने के लिए विवश हो गए और उन्होंने जयसिंह की सभी शर्तों को स्वीकार कर लिया। जब जयसिंह के साथ शिवाजी आगरा पहुंचे तब नगर के बाहर उनका स्वागत नहीं किया गया। मुगल दरबार में भी उनको यथोचित सम्मान नहीं मिला। स्वाभिमानी शिवाजी यह अपमान सहन न कर सके।
वे मुगल सम्राट की अवहेलना करके दरबार से चले आए। औरंगजेब ने उनके महल के चारों ओर पहरा बिठाकर उनको कैद कर लिया। वह शिवाजी का वध करने की योजना बना रहा था। इसी समय शिवाजी ने बीमार हो जाने की घोषणा कर दी। वे ब्राह्मणों और साधु संतों को मिठाइयों की टोकरियां भिजवाने लगे। बहंगी में रखी एक और टोकरी में स्वयं बैठकर वे आगरा नगर से बाहर निकल गए और कुछ समय बाद अपनी राजधानी रायगढ़ पहुंच गए। शिवाजी के भाग निकलने का औरंगजेब को जीवन भर पछतावा रहा। शिवाजी को अपनी सैन्य शक्ति का पुनः गठन करने के लिए समय की आवश्यकता थी। अतः उन्होंने मुगलों से संधि करने में हित समझा। दक्षिण के सूबेदार राजा जयसिंह की मृत्यु हो चुकी थी और उनके स्थान पर शाहजादा मुअज्जम दक्षिण का सूबेदार था। उसकी सिफारिश पर औरंगजेब ने संधि स्वीकार कर ली और शिवाजी की राजा की उपाधि को भी मान्यता दी। अब शिवाजी अपने राज्य की शासन व्यवस्था को सुदृढ़ करने में लग गए। शिवाजी बहुत प्रतिभावान और सजग राजनीतिज्ञ थे। उन्हें अपने सैनिकों की क्षमता और देश की भौगोलिक स्थिति का पूर्ण ज्ञान था। इसीलिए उन्होंने दुर्गों के निर्माण और छापामार युद्ध में मुगल सेनाओं की सहायता करके उनको अपना भी मित्र बना लिया। उनकी यह नीति उनके युग के लिए नई नीति थी। यद्यपि उनका जीवन एक तूफानी दौर के बीच से गुजर रहा था, पर वे अपने राज्य की शासन व्यवस्था के लिए समय निकाल लेते थे। शिवाजी की ओर से औरंगजेब का मन साफ नहीं था। इसीलिए संधि के 2 वर्ष बाद ही फिर संघर्ष आरंभ हो गया। शिवाजी ने अपने वे सब किले फिर जीत लिए जिनको जयसिंह ने उनसे छीन लिया था। उनकी सेना फिर मुगल राज्य में छापा मारने लगी। उन्होंने कोड़ाना के किले पर आक्रमण करके अधिकार प्राप्त कर लिया और उसका नाम सिंहगढ़ रख दिया। अनेक अन्य किलों पर अधिकार कर लेने के बाद शिवाजी ने सूरत पर छापा मारा और बहुत सी संपत्ति प्राप्त की। इस प्रकार प्राप्त संपत्ति का कुछ भाग तो वे उदारता से अपने सैनिकों में बांट देते थे और शेष सेना के संगठन तथा प्रजा के हित में खर्च किया करते थे। शिवाजी परिस्थिति को देखकर अपनी रणनीति बनाते थे, इसीलिए उनकी विजय होती थी। अब शिवाजी महाराष्ट्र के विस्तृत क्षेत्र के स्वतंत्र शासक बन गए और सन 1674 में बड़ी धूमधाम से उनका राज्य अभिषेक हुआ। उसी समय उन्होंने छत्रपति की पदवी धारण की। इस अवसर पर उन्होंने बड़ी उदारता से दीन दुखियों को दान दिया। राज्याभिषेक के बाद भी शिवाजी ने अपना विजय अभियान जारी रखा। बीजापुर और कर्नाटक पर आक्रमण करके समुद्र तट के सारे प्रदेशों को अपने अधिकार में कर लिया। शिवाजी ने ही सबसे पहले सुव्यवस्थित ढंग से नौसेना का संगठन किया। शिवाजी महान दूरदर्शी थे। वे यह जानते थे कि भविष्य में देश को नौसेना की भी आवश्यकता होगी। शिवाजी सभी धर्मों का समान आदर करते थे। राज्य के पदों के वितरण में कोई भी भेदभाव नहीं रखते थे। उनके राज्य में स्त्रियों का बड़ा सम्मान किया जाता था। युद्ध में यदि शत्रु के पक्ष की कोई महिला उनके अधिकार में आ जाती तो वे उसका सम्मान करते थे और उसके पति अथवा माता पिता के पास पहुंचा देते थे। उनका राज्य धर्मनिरपेक्ष राज्य था। उनके राज्य में हर एक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता थी। अत्याचार के दमन को वे अपना कर्तव्य मानते थे। इसीलिए सेना संगठन को विशेष महत्व देते थे। सैनिकों की सुख सुविधा का विशेष ध्यान रखते थे। शिवाजी के राज्य में अपराधी को दंड अवश्य मिलता था। जब उनका पुत्र संभाजी अमर्यादित व्यवहार करने लगा तो उसे भी शिवाजी के आदेश से बंदी बना लिया गया था। शिवाजी ने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना का महान संकल्प लिया था और इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वे आजीवन संघर्ष करते रहे। सच्चे अर्थों में शिवाजी एक महान राष्ट्र निर्माता थे। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर पेशवाओं ने भारत में मराठा शक्ति और प्रभाव का विस्तार कर शिवाजी के स्वप्न को साकार किया। तो प्यारे दोस्तों, इस जीवन चरित्र में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले भाग में।